Hello, good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening, Sana. और कैसे हो सभी? और भाई कुछ रिप्लाई तो करो। चैट वैट में गुड इवनिंग लिख दो या अनम्यूट करके बोल दो। इतना लेजी क्यों फील कर रहे हो सब? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या अभी से पढ़ने का ही मन नहीं हो रहा है? अभी तो स्टार्ट किया है बस। गुड इवनिंग आजाज। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग आजाज, आपका ही मैसेज आया था क्या? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना शायद? चलो ठीक है। चलो फिर। और ज्वाइन करने में प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? गुड इवनिंग। अभी भी 3 बच्चों ने जो माइक अपना है ओपन नहीं करा है। ओके, गुड इवनिंग आदर्श। आपने माइक ऑन नहीं करा था अभी थोड़ी देर पहले तक। चलो फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। काफ़ी वेट कर लिया। और ये पोको M4 Pro 5G करके जिसकी भी आईडी है, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से जब आप ज्वाइन करना तो अपना नेम एंटर कर लेना, ठीक है? ओके सर। हाँ। चलो फिर, पढ़ लिया? होमवर्क हो गया सबका? कोई है ऐसा जिसने पढ़ा भी नहीं? किसी को याद ही नहीं था? पूछ लिया जाए फिर? क्या सभी रेडी हो? बताओ भाई। डाउट तो बस आयुष का ही आया, और किसी ने तो कुछ पूछा ही नहीं। किसी को कुछ गलती मिली नहीं। चलो, किसी को कुछ गलती मिली तो मतलब कोई पढ़ तो रहा है। गुड इवनिंग नंदिता। चलो ठीक है। चलो मैं एक एक करके सबसे पूछ रहा हूँ। पहले एक एक दो दो क्वेश्चंस पूछ ले जाएं, उसके बाद एक आध टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है? ये कुछ लोगों का ज्वाइन क्यों नहीं होता भाई? इतने लोग आ चुके हैं, फिर कुछ लोगों का ज्वाइन नहीं हो रहा। मीटिंग का पासकोड बताया जाए। एक सेकंड रुको। प्लीज कैमरा वगैरह ऑफ कर लो मुतिशना। चलो ठीक है, बढ़ते हैं फिर। आवाज क्यों नहीं आ रही? अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। अब आ रही है? कंचन।
कंचन, क्या आपको आवाज आ रही है? सबको आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, चलो फिर। ठीक है फिर, ओके। अच्छा आदर्श, बताओ जरा 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? और प्लीज बोल बोल के बता देना, क्योंकि लिखने में लग जाएगा बहुत टाइम ये सब चीजें। तो प्लीज बोल कर बता दो। आदर्श, जल्दी जल्दी करो भाई। नहीं पता जिसको तो बोल देना कि हाँ ठीक है, नहीं पता। आदर्श, आवाज आ रही है? नहीं आता तो भी बोल दो, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। चलो फिर, आदर्श नहीं बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अखिला। अखिला, आप मेरे को ये बताओ, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अखिला, अखिला, आपकी आवाज नहीं आ रही। सेकेंड्स का हाँ, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x into 10x। ठीक है, चलो, अच्छा। और आयुष, मेरे को बताओ जरा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है कितने उसके बराबर होती है, मीटर्स के बराबर? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 1.496 into 10 to the power 50 11 meter. ठीक है, ठीक है, चलो। अजाज, आप मेरे को ये बताओ, लाइट ईयर किस चीज की यूनिट है? बता सकते हो? सब डिस्टेंस की यूनिट है। डिस्टेंस की, ठीक है, चलो गुड। नेक्स्ट, अच्छा दीक्षा, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? यस सर। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट, दो दीक्षा है क्या यहाँ पर? दीक्षा, नो सर। ठीक है, एक ही दीक्षा है। हाँ बताओ, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट। करंट ना सर। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। चलो भाई, कंचन अपनी वीडियो ऑफ कर लो प्लीज। ठीक है, दीक्षा प्लीज पढ़ाई करो, क्यों नहीं कर रहे हो ये बताओ। आई थिंक ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आई थिंक आपने 9th और 10th में भी पढ़ी होगी ये चीज। आप कह रहे हो मीटर स्क्वायर है? मेरा वॉइस नहीं आ रहा है, हो सकता है कि आपने अपना माइक ऑन नहीं करा होगा। मैं कैसे बताऊं इनको? ठीक है, चलो। उत्तिष्णा, आप बताओ मेरे को, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट। यस सर, केल्विन। और मोल की, सॉरी, मोल किसकी यूनिट है? सर मोल मास।
मास की, तो केजी किसकी है? ये सर मास्क केजी है तो फिर अभी तो आपने बोला कि मोल मास की है, सर। सॉरी तो मोल किसकी है सर। फिर? मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, चलो। कनिष्का, आप मेरे को बताओ sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर होता है डी एक्स सेक सेक एक्स, ऐसे कुछ डी डी अपॉन एक्स सेक एक्स। मैंने ये पूछा कि sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये कह रहा हूँ मैं। आप क्या बता रहे हो मेरे को? sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x tan x होता है। सॉरी सर, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। ठीक है, एक सेकंड रुको जरा, ये वॉइस वालों का देख लो जरा। मैं कंचन को वॉइस नहीं आ रही है। चलो ठीक है भाई, कोई है जिसने अच्छे से पढ़ा है, जिसने अच्छे से रिवाइज करा है भाई कोई ऐसा? बिकॉज मेरे को तो लग नहीं रहा, एक दो को छोड़कर। वैष्णवी, आपने किया है क्या? हाँ भैया पढ़ा था। ठीक है, खुशी ने करा है। चलो, फॉर्मूला याद है। ठीक है सना, जरा मेरे को ये बताओ, डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट रूल होता है वो क्या होता है? अगर दो मेरे पास जो है डिफरेंशिएशन के लिए क्वांटिटीज है और वो उनका मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम सना? सर एफ एक्स और जी डैश एक्स, फिर प्लस हो जाएगी डिजिट, और एफ एक्स, नहीं सॉरी जी एक्स, और फिर एफ डैश एक्स, ऐसे समथिंग है। याद अच्छे से नहीं है, या तो समझ नहीं आया याद करते टाइम, या फिर बस जो दिखा उसको याद करने की कोशिश कर ली है, ऐसा है? नो सर, मतलब मेरे को बताने में दिक्कत हो रही है। मतलब नहीं पहले चलो, जी मैं एक्स। आपको बताता हूँ कि एफ और जी, मान लो मेरे पास दो फंक्शन है, तो आप फंक्शन के फॉर्म में बता दो, मतलब फंक्शन 1 है और फंक्शन 2 है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए दोबारा से। चलो मैं स्क्रीन पर ही लिख देता हूँ। मान लो F1 और F2, ये दो मेरे पास फंक्शन है, और इनका मेरे को डी बाई डी एक्स करना है, तो ये क्या होगा? ये ये कुछ ऐसा एफ होगा। डैश प्लस डी डैश। क्या आपने ये चीज पढ़ी है हाँ। कि फर्स्ट यस। फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन? मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट फंक्शन, हाँ। तो आपने ऐसे क्यों नहीं याद करा है? आप क्या एफ जी कर रहे हो, ये बताओ। एफ डैश एक्स आपने सिर्फ रटने की कोशिश करी है, ये समझा क्यों नहीं? सॉरी सर। चलो भाई, ठीक है फिर, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस है नहीं किसी की भी, ठीक है। कुछ ही है बस, दो तीन लोग जिन्होंने थोड़ा ठीक ठाक आंसर दिया है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मुझे पता था कि यही होना है। तो अब देख लो जरा, कोई है वॉइस वाला जिसको वॉइस में दिक्कत हो रही है अभी पे? ठीक है। ये सैमसंग SM-T505 कौन है? नाम बताना प्लीज अपना। सैमसंग SM-T505 करके जिसकी भी आईडी है।
अब वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो ठीक है, वैष्णवी म्यूट कर लो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, याद करने को तो मैंने आपको काफी सारी चीजें दी थी, बट मुझे लगता नहीं है कि आपको कुछ उसमें से ज्यादा कुछ समझ आ पाया है। टेबल्स याद है या टेबल्स भी याद नहीं करी किसी ने? क्योंकि वो सबसे आसान था आपके लिए, क्योंकि उसमें कुछ समझना नहीं था। टेबल्स तो आप शायद क्लास यूकेजी से पढ़ते हुए आ रहे होगे। जिया मंडल, ठीक है, तो जिया मंडल वॉइस आ रही है ना? आपने वॉइस इनेबल नहीं करी थी। ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करके वॉइस को इनेबल कर लिया करो। ठीक है। और जिया मंडल प्लीज नेक्स्ट टाइम से जब आप ज्वाइन करोगे तो ये जो फोन का मॉडल आ रहा है इसको रिमूव करके बैक स्पेस दबा के अपना नेम एंटर कर लेना, सो दैट कि मेरे को पता रहे कि ये आप हो। ठीक है, चलो फिर तो पहले कुछ बेसिक चीजों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, और भाई नोट्स बनाते रहना, इसके लिए प्लीज मेरे को कहने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज आप सभी लोग मैच्योर हो। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 15 साल से कम की एज का हो। 16, 17, 18, 19 ऐसी एज के सब लोग होंगे। तो ये चीज मेरे को बतानी ना पड़े, आप अपने नोट्स प्लीज बना के रखें। ठीक है, और पीडीएफ वगैरह मैं कोशिश करूंगा, बट मैं दे दूंगा, बट मैं रेगुलर वो चीजें नहीं दे पाता हूँ। साथ साथ आप नोट्स बनाते रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये सोचोगे कि अभी हेडफोन लगा के हम क्लास ले लेते हैं, बाद में ये सब चीजें नोट कर लेंगे, तो फिर बात की बात ही होती है फिर। ठीक है, इसलिए जो भी चीजें चल रही है साथ में नोट करते जाओ। तो बस जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वही चीजें आपको नोट करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपके सामने स्लाइड खोल के रख दी और फिर मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, आप पीछे छूटते जा रहे हो। तो जैसे जैसे चीजें मैं बता रहा हूँ बस उनको नोट कर लेना। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री लाइक यहाँ पर ट्राई एक वर्ड होता है, ट्राई, जो कि इसका मतलब यहाँ पर होता है ट्राइंगल। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हम खेल खेलते हैं वो एक ट्राइंगल के साथ खेलते हैं। और वो भी इसमें कौन सा टाइप का ट्राइंगल होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसमें एक एंगल जो होता है हमारा 90 डिग्रीज का होता है, और बाकी ये वाले दो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज ये याद रखना कि ट्राइंगल जो होता है, ये मान लो किसी भी तरीके का ट्राइंगल हो सकता है, हम किसी दूसरे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो जनरली कोई भी एक ट्राइंगल होता है तो उसमें 1, 2, 3 साइड्स होती हैं, और ये 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये मान लो ए पॉइंट लिख देता हूँ, ये वाला वर्टेक्स बी हो गया और ये वाला सी वर्टेक्स हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें ये जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का जो सम होता है किसी भी एक ट्राइंगल में कितना होता है? 180 डिग्रीज होता है। इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल की बात करें जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसा है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसकी खास बात यही होती है कि इसमें कम से कम, मतलब कम से कम का एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, बाकी जो दो हैं वो 90 डिग्री से कम होंगे। बिकॉज अगर 90 डिग्री का सिर्फ ये वाला एंगल हो गया तो बाकी जो दोनों एंगल बचे हैं उनका सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्रीज हो जाएगा। बिकॉज हमें पता है, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी का जो एंगल का सम है यहाँ पर, ठीक है, वो कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्रीज होता है। अब आपको ये पता है कि इसमें सी वाला जो है, यानी कि एक एंगल जो है वो यहाँ पर सी वाला, वो कितने के बराबर है? 90 डिग्रीज के बराबर है। तो इसको हम 180 डिग्री के बराबर लिख देंगे। इसका मतलब है कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो है उनका सम कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90 को उधर लेके जाएंगे, माइनस में जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। 180 माइनस 90 कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी का भी सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल जब होता है तो उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का होता है और बाकी जो दोनों बचे हुए एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं, लेकिन उन दोनों का सम भी कितने के बराबर होता है? 90 के बराबर होता है। तभी तो ओवरऑल सम जो है तीनों एंगल का कितना हो पाएगा? 180 डिग्रीज हो पाएगा। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ लिया। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है, यहाँ पर हम कुछ रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है इस तरीके का, ठीक है, तो उसमें ये वाला जो एक एंगल है ये आपका 90 डिग्रीज का हो गया है। अगर मैं ये सिंबल बना रहा हूँ, ये 90 डिग्री लिख रहा हूँ, एक ही बात है, मैंने दोनों यहाँ पर लिख दिया। अगर मैं ये सिंगल बना रहा हूँ, स्क्वायर जैसा जो बॉक्स है यहाँ पर ये, तो इसका मतलब 90 डिग्रीज ही होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, और इसी को हम अब यहाँ पर साइड्स की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया।
तो इसमें क्या है, जिसपे ये 90 डिग्री बना है, जिसके ऊपर ये 90 डिग्री बना है, उस वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और जो यहाँ पर 90 डिग्री पे खड़ा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर साइड बोलते हैं। ठीक है। और जो ये सबसे लंबी वाली साइड बची हुई है इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब 90 डिग्री जिसके ऊपर खड़ा है, किसी बेस के ऊपर ही खड़ा होगा तो उस साइड को बेस बोलेंगे, और जहां 90 डिग्री खड़ा है या जहां पर 90 डिग्री बना हुआ है उस साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो बची हुई तीसरी साइड है, जो सबसे लंबी साइड होती है इसमें, वो कौन सी होती है आपकी, हाइपोटेन्यूस होती है। तो यहीं पर हम लोग एक और चीज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जाने से पहले, वो है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो पाइथागोरस नाम का एक क्या था, मैथमेटिशियन था, उसने ये एक थ्योरम दी थी, और ये जो थ्योरम है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही एप्लीकेबल होती है। ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो आप, ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने शेप बना दिया, अपने आप लिख लेना इसको, ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये पाइथागोरस जो था, इसने मैथमेटिशियन ने बताया क्या था कि ये जो आपका ट्राइंगल होता है, इसमें जो आपका हाइपोटेनस होता है उसकी साइड का जो स्क्वायर होता है वो आपके परपेंडिकुलर वाली साइड के स्क्वायर प्लस बेस वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। तो हाइपोटेनस यानी कि ए बी साइड जो है यहाँ पर, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका, बीसी है, उसका स्क्वायर प्लस बेस यानी कि एसी वाली जो साइड है उसका स्क्वायर। ये चीज उसने बताई थी। ये एक रिलेशन है जो आगे हमें काफी ज्यादा यहाँ पर फिजिक्स में देखने को और इस्तेमाल करने को मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका ये पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो आपको किसी भी ट्राइंगल में कोई भी दो साइड दे दी, तो आप क्या बोलते हैं, ये थ्योरम को यूज करके या इस आइडेंटिटी को यूज करके आप तीसरी साइड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया और मैंने आपसे ये बोला कि उसमें परपेंडिकुलर वाली जो साइड है वो है आपकी 5, और नीचे जो बेस वाली साइड है वो है आपकी 12। अब ये मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, मिलीमीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेंथ की यूनिट कोई भी हो सकती है इसमें। ठीक है। मीटर सेंटीमीटर कुछ भी ले लो, तो लेंथ हम मेजर कर रहे हैं तो इसी टाइप की यूनिट हमको देखने को मिलेगी। तो अब आपसे पूछा कि ये वाली जो साइड है ये कितनी होगी। ठीक है। तो अभी हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये वाली जो आपकी साइड है, आप इसे x मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया है। ये वाली साइड का जो स्क्वायर है वो आपकी परपेंडिकुलर वाली साइड यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस बेस वाली साइड का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये मैं क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। इसका स्क्वायर जो मेरे पास 5 का स्क्वायर यानी कि 25 होता है, 5 5 जा 25, और 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 यानी कि 144। तो ये दोनों जब आप ऐड अप करते हो 144 प्लस 25, ये आपको मिलता है 169 के बराबर। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है या जो एक्स है जो हमें ढूंढना है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 169। अब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर दिख रहा है, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है। तो हमें अगर लेफ्ट हैंड साइड में से स्क्वायर अगर ऊपर से हटाना है तो राइट साइड में हमको स्क्वायर रूट लेके आना होगा। आई होप ये चीज आपको पता होगी। ठीक है। तो इधर मैं क्या कर दूंगा, इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 13 होता है। अगर किसी को स्क्वायर वगैरह भी याद नहीं है तो एटलीस्ट 20 तक जो है आप स्क्वायर और जो स्क्वायर रूट है वो भी याद कर लेना। ठीक है। तो हमें ये पता चल गया इसमें जो हाइपोटेनस वाली साइड है वो कितनी हो जाएगी, 13 मीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, हमने स्टार्ट करा था, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी इससे पहले मेरे को ये चीज बताओ, क्या सभी को पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है? क्या किसी को कुछ भी डाउट है अभी तक इसमें? मेरे को बता सकते हो तो चैट में टाइप करके बता दो या मेरे को अनम्यूट करके बोल दो। यस सर, क्लियर है। तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और बाकी लोग? यस सर, क्लियर है। और क्लियर सर। ठीक है, फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, और ये किस तरीके से हमारी लाइफ में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री, पहली चीज कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर होना चाहिए। पहली जो प्री रिक्विजिट है या जो फर्स्ट मस्ट कंडीशन है वो आपकी ये होनी चाहिए। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना यहाँ पर
राइट एंगल, जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी आप इसको यूज कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अभी हमने तीन साइड्स के बारे में पढ़ा, एक होती है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक होता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब जो है, अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो अब ये हमें पता है ये वाला जो एंगल है कितना है, 90 डिग्रीज का है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको वर्टेक्स को नेम दे देता हूँ ए, बी और सी। ये जो कॉर्नर्स होते हैं इन्हें वर्टेक्स बोलते हैं हम। ठीक है, और ये वाला एंगल मैंने मान लो कह दिया कि ये वाला जो एंगल है वो है थीटा। हम किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा टर्म यूज करते हैं। कई बार थीटा करते हैं, कई बार हम लोग फाई कर देते हैं, कई बार अल्फा कर देते हैं, कई बार बीटा कर देते हैं, बहुत सारे टर्म है, लेकिन जनरली हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है दोनों साइड्स के बीच में, इसको मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। पहला वाला जो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो होता है साइन रेशियो। ठीक है, साइन रेशियो, तो इसको जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि हम इसको साइन, SIN, सिन लिख देते हैं, मतलब बोलते साइन ही है, लेकिन इसको शॉर्ट करने के लिए तीन, मतलब जो तीन लेटर्स होते हैं स्टार्टिंग के वो ले लेते हैं। तो अभी हम जितने भी 6 रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे उनके फर्स्ट 3 लेटर्स को ही लेंगे बस। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए साइन लिखा, उसके बाद जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, जिस एंगल पे मैं साइन कैलकुलेट करूंगा वो एंगल मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, तो ये साइन थीटा हो गया। उसके बाद जो है ये साइन थीटा जो है आपका रेशियो जो होता है, ये आपका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है, ये वाली है, और हमारी हाइपोटेनस साइड कौन सी है, ये वाली है, और बची हुई कौन सी हो गई, ये बेस हो गई। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि भाई हमने इसको बेस क्यों नहीं लिया और इसको हमने परपेंडिकुलर क्यों नहीं लिया, आप ले सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझने वाली चीज यहाँ पर क्या है, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे, आप जिस भी एंगल की यहाँ पर बात कर रहे होगे उस एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होगी उसे आप हमेशा परपेंडिकुलर लोगे। ठीक है, और जिस साइड के ऊपर ये एंगल बना होगा उसे आप हमेशा बेस लोगे। क्लियर है, तो अगर मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि परपेंडिकुलर जो है वो मेरा ये वाला होगा, यानी कि BC वाली साइड होगी, और हाइपोटेनस तो एक ही रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, परपेंडिकुलर मेरा BC हो गया और हाइपोटेनस का मतलब यहाँ पर AC हो गया या CA हो गया। मान लो अगर मैं इस वाले एंगल के लिए, मान लो ये एंगल को मैं अल्फा बोल देता हूं और मैं कहता हूं कि मेरे को आप जो है साइन अल्फा का रेशियो बताओ, साइन अल्फा की जो वैल्यू वो क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अब मेरा परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। ये अल्फा के लिए जो परपेंडिकुलर है वो अल्फा के ठीक सामने जो साइड आपको यहां पर दिख रही है वो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, और जो जिसके ऊपर ये अल्फा बना हुआ है वो वाली साइड क्या होगी, बेस होगी। तो अब मेरे परपेंडिकुलर और बेस जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे अगर मैं अल्फा के बारे में बात कर रहा हूं। तो हमेशा आपको बात यही ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर साइन अल्फा की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी, अब मेरे लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB हो गया, और हाइपोटेनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC ही रहेगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो एक ट्रायंगल में एक ही रहता है। बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं एज पर थीटा और जो भी आपका एंगल है। ठीक है, तो नोट करके आप इस पॉइंट को यहां पर एक बार लिख सकते हो कि ऑलवेज परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर का ये सिंबल भी होता है। ठीक है, तो इसको परपेंडिकुलर लिख लो या सिंबल बना लो, याद रखना, ऑलवेज परपेंडिकुलर साइड इज टेकन इन फ्रंट ऑफ एंगल। ठीक है, जो कि हमारे केस में थीटा है। तो एंगल के सामने वाली जिस भी एंगल की हम बात कर रहे होंगे, जिस भी एंगल का कोई पर्टिकुलर रेशियो निकाल रहे होंगे, तो हमें उसमें अगर परपेंडिकुलर लेना है तो हमेशा सामने वाले लेंगे, और जिसके ऊपर वो साइड मतलब बनी है, मतलब अल्फा के नीचे जो साइड बनी है जिस पर वो अल्फा टिका हुआ है या उसने अपना बेस बना रखा है उसको हम बेस लेंगे। तो बस इतना छोटा सा ये डाउट है वो आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर करके अपना रखना है। ठीक है, वरना काफी बार इस चीज से भी गलती हो जाती है। तो अभी इस अल्फा को मैं मिटा देता हूं, अभी अल्फा का कोई रोल नहीं है, बस मेरे को परपेंडिकुलर आपको समझाना था कि किस वालों को लेके। अब यहाँ पर ये साइन थीटा हो गया, उसी तरीके से एक और रेशियो होता है हमारे पास कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारा जो रेशियो होता है, इसको कॉस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इसके जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोसाइन। कोसाइन रेशियो बोलते हैं, तो कोसाइन को हमको स्टार्टिंग के 3 लेटर लेने, तो स्टार्टिंग के 3 लेटर लेंगे तो कॉस बोलेंगे। तो कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और बेस हमारा थीटा के लिए कौन सा वाला है, ये वाली साइड होगी, यानी कि AB वाली साइड। तो ये AB वाली साइड हो गई हमारी बेस, और हाइपोटेनस तो वही सेम है, AC हो गया। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं, 2 रेशियोज हो गए हमारे, अब हमारा तीसरा रेशियो
जिसे हम टेंजेंट रेशियो कहते हैं। और इसको शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो हम क्या बोल देंगे, टेन थीटा, स्टार्टिंग के 3 लेटर्स लेके। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाली साइड है, यानी कि बीसी वाली साइड। और बेस कौन सा है, यहाँ पर बेस हमारा एबी वाला साइड है। तो ये हमारा जो है किसके लिए हो गया, टेन थीटा हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जो होता है आपका कोसेकेंट। इसको कोसेकेंट रेशियो कहते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, स्टार्टिंग के हम 5 लेटर्स ले लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के अगर 3 लेंगे तो वापस से कॉस थीटा बन जाएगा, और कॉस थीटा के बारे में अभी हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, तो वो चीज गलत हो जाएगी। तो कोसेकेंट के केस में हम स्टार्टिंग के 5 लेटर्स लेके इसको कोसेक थीटा बोल देते हैं। और कोसेक थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि कोसेकेंट जो है या जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का जस्ट इनवर्स होता है। ठीक है, जस्ट उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल। साइन थीटा आपने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, इसका जस्ट अपोजिट। तो हाइपोटेनस यहाँ पर क्या, कौन सी साइड है, एसी है, तो एसी लिख देता हूं मैं। और परपेंडिकुलर हमारे वाले केस में थीटा के सामने कौन सा है, बीसी साइड है, तो ये हो गया बीसी। और यही क्या होता है आपका 1/sin थीटा होता है। और ये फॉर्मूला शायद आपने उस वाली शीट में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो कोसेक थीटा आपको समझ आ गया होगा 1/sin थीटा कैसे होता है, यानी कि साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर जो नेक्स्ट है वो होता है सीकेंट रेशियो। सीकेंट रेशियो, यहां पर भी स्टार्टिंग के 3 लेटर्स लेंगे तो हमें सेक मिल जाएगा और सेक थीटा बना देंगे इसे। और ये वाला जो रेशियो होता है ये आपका कॉस थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस थीटा आप यहां पर देख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनस हमारे केस में क्या है, ये देख सकते हो एसी है, और बेस हमारा ए बी है, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। और यही जो होता है क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है किसका, आपका 1 ये कॉस थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट यहाँ पर एक रेशियो होता है जिसे हम बोलते हैं कोटेंजेंट। कोटेंजेंट रेशियो, इसको शॉर्ट में जब हम यूज करते हैं तो हम स्टार्टिंग के 3 लेटर्स लेते हैं और क्या लिख देते हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा बेसिकली क्या होता है, टेन थीटा का जस्ट ऑपोजिट। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, जैसे टेन थीटा यहाँ पर आप देख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो फिगर में से देख लो बेस क्या है, ए बी है, तो ए बी लिख दिया मैंने। और परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, यहाँ पर बीसी है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहां से भी ये जो आप देख रहे थे ये बीसी अपॉन ए बी है, तो आप ए बी अपॉन बीसी लिख दो, ये ए बी अपॉन बीसी आ गया, बिकॉज कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये थे आपके ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो इतना जो था वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में था। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, समझ आ गया, क्लियर है ये, सर यस सर। यस सर। सारे रेशियोज के बारे Yes, में sir. क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है फिर, ओके तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक ट्राइंगल देता हूं एंड फिर हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, एंड उस 10 मिनट के ब्रेक में आप इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए मेरे को 6 रेशियोज बताओगे। मैं किसी से भी कोई भी रेशियो पूछ लूंगा, आप मेरे को बताओगे कि कौन सी साइड का कौन सी साइड के साथ रेशियो होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास कोई भी एंगल मान लो है थीटा। ठीक है, ये वाला मान लो एंगल है थीटा, और इसको मैंने साइड को ले लिया यहाँ पर P, ये ले ली Q और ये ले ली R। तो अब ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो जल्दी से। एंड इसके बाद जो है आप मेरे को सारे रेशियोज कैलकुलेट करो अपनी कॉपी में, कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा और कॉट थीटा क्या होगा। तो जब भी मैं बोलूंगा कि साइन थीटा क्या होगा तो आप मेरे को बताओगे कि हाँ साइन थीटा जो है वो हमारा होगा PR/PQ। आपको मेरे को रेशियो के बारे में बताना है। ठीक है, तो आपने फॉर्मूले यहाँ पर देख लिए हैं, जिसको फॉर्मूले अभी तक याद नहीं हुए तो देख लो यहाँ पर, हो सकता है आपने नोट तो कर ही लिए होंगे, नहीं भी करे तो एक बार फिर से देख लो।
ठीक है, तो इस तरीके से जो जिस भी रेशियो के बारे में मैं आपसे पूछूंगा उस रेशियो के बारे में आप मेरे को बताओगे। ठीक है, तो 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं एंड उस टाइम में आप ये कैलकुलेट करो एंड उसके बाद वापस से जो सेम लिंक मैंने भेजा था उसी से क्लास को ज्वाइन कर लेना। सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस फिर सर। तो जल्दी Yes, से इस sir. ट्राइंगल का Yes, जो भी sir. 6 रेशियोज हैं उनको कैलकुलेट करो।